अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। ख़बरदार, होशियार, महंगाई का, टैक्सेस का एक नया तूफ़ान सर उठा रहा है और इसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है, हिदायत जारी की है कि शहरियों पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ न डाला जाए। आप समझ तो गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि शहरियों पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए, और उसको मैं बयान कर रहा हूँ कि शहरियों पर टैक्सेस का और महंगाई का नया तूफ़ान आ रहा है। तो आप समझ तो गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत, इमरान ख़ान साहब का जो कौल और फ़ैल वो उलट होता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जब से हुकूमत में आए, सियासत में आए, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन जब से उनके फ़ैसले आपकी, मेरी, आम शहरियों की, अशराफिया की, किसी सब की ज़िंदगियों को पर असरअंदाज होते हैं, तब से वो फ़ैसले कुछ करते हैं और उससे पहले कौम को बताते कुछ हैं। यानी वो ये कहते हैं कि जनाब मैंने नोटिस ले लिया है, चीनी महंगी नहीं होगी, तो चीनी की कीमतों को पर लग जाते हैं। वो कहते हैं मैंने नोटिस ले लिया है, आटा महंगा नहीं होगा, महंगा होना कि आटा गायब हो जाता है। वो कहते हैं जनाब बिजली अब मज़ीद महंगी नहीं की जाएगी, बिजली महंगी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज अपनी वो जो मुआशी टीम थी उनकी एक इजलास था वीडियो लिंक पर, उस इजलास में के मुतालिक जो ख़बर बाहर आई है उसमें सरकारी ख़बर है, उसमें ये कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब ने जो उनके वज़ीर हैं, चौथे वज़ीर ख़ज़ाना, क्योंकि उससे पहले 3 वज़ीर ख़ज़ाना और वो रह चुके हुए आए और गए, तो चौथे वज़ीर ख़ज़ाना जो है शौकत तरीन साहब और बाकी जो उनके मुतल्लिक़ा अफराद थे, मिनिस्टर्स और मुआवनीन और ब्यूरोक्रेट्स, मतलब FBI वगैरह वगैरह जितने भी इदारे होते हैं, उनके अफसरान और उनके सरबराहान और उनके मुतल्लिक़ा मिनिस्टर्स और मुआवनीन वो शरीक हुए। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा, ये ख़बर के मुताबिक, कि शहरियों पर अब मज़ीद टैक्स ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है, मगर हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, ये है वज़ीर आज़म साहब की हिदायत। अब एक तो वो ना अब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं होता उसके उलट है। एक तो होता है अंदाज़ा, लेकिन हकीकत में भी जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, हुकूमत उससे पहले उसके उलट कर चुकी हुई है। मज़ेदार चीज़ है ना, मज़ेदार बात है। आपको अब अखबारात जो भी लोग पढ़ते हैं, मीडिया जो लोग देखते हैं, उनको पता ही होगा, उनको याद ही होगा कि अभी 2 हफ्ते पहले 9 अप्रैल की डॉन अखबार ने खबर दी थी, जिसके तहत जो IMF के साथ हुकूमत की डील हुई है, जो शराइत हैं आइंदा बजट के लिए, उसके मुताबिक 12 खरब 72 अरब रुपए मज़ीद टैक्स डालने का, इजाफी बोझ डालने का शहरियों को ये तय हुआ। हुकूमत ने वादा किया कि जनाब हम अपनी मईशत को ठीक करने के लिए, अब इससे मईशत ठीक होती है कि नहीं होती, मईशत अगर लोगों का नाम है, लोगों के घर की रोज़ी रोटी का नाम है, लोगों के मुंह में जाने वाले निवाले का नाम है, तो फिर तो मईशत ठीक नहीं हो सकती इस तरह। लेकिन बहरहाल जो हुकूमत जिसको मईशत समझती है उसके मुताबिक, या IMF जिसको मईशत समझती है उसके मुताबिक, कि अगर आपने मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करना, वो इमरान खान साहब कहते हैं ना मईशत को उठा दिया है, हमने उठा दिया है, तो वो जो मईशत को उठाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, उन इक़दाम के मुताबिक लोगों को लिटाना है, भूख से मारना है, रोज़ी रोटी छीननी है। तो वो पहले से वादा कर चुकी है हुकूमत कि 12 खरब 72 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएंगे नए, और जिसके तहत 3 माह में बिजली के बिलों की, बिजली का जो फ़ी यूनिट है उसमें 4 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा होगा। हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इधर क्या कह रहे हैं, ख़बर क्या आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म जारी कर दिया है कि शहरियों पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए। तो फिर ये IMF के साथ मुआहदे, IMF के साथ वादे क्या हो रहे हैं। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कहा था कि बिजली की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा था किसी सूरत नहीं बढ़ाएंगी, तो उसके बाद 2 या 3 बार बिजली की कीमत बढ़ी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बढ़ी। गैस की कीमतें बढ़ गई थी, आपको याद होगा, एक लोग चीखो पुकार उठ गई थी कि भाई जिसका 2000 का बिल आता था उसका 30,000 का आ गया, तो लोग चीख उठे थे। बहरहाल उसमें कुछ एरर भी थे, लेकिन जो कीमतें थी वो बहरहाल बढ़ा दी गई थी। तो उसका भी इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था, वो भी वहीं नोटिस लिया था, नोटिस के साथ साथ कीमतें भी बढ़ती जा रही थी। पेट्रोल का मामला आपके सामने है,
चीनी, आटा, घी 300 रुपये से ऊपर चला गया हुआ है ऑयल, और दालें, कोई भी चीज़ जहाँ जहाँ खान साहब ने नोटिस लिया या जो बात की उसके उलट हुआ। इसी वजह से मैंने गुजारिश ये की, आगाज़ यहाँ से किया कि ख़बरदार, होशियार, महंगाई का नया तूफ़ान आ रहा है, टैक्सेस का नया बोझ लादा जा रहा है लोगों पर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएँ। अब वो जो मैं जब पढ़ रहा था दोबारा वो ख़बर जो डॉन अखबार की थी, उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी कि उसमें सिर्फ बिजली की कीमतें नहीं बढ़ानी, मतलब 12 खरब 72 अरब रुपए, तकरीबन 13 खरब रुपए का जो नए टैक्सेस होंगे, तो उसमें फिर पेट्रोल भी महंगा होगा, उसमें गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल लेवी बढ़ेगी, गैस महंगी होगी, जीएसटी बढ़ाई जाएगी, इनकम टैक्स में इजाफा किया जाएगा और तरक्याती फ़ंड्स कम किए जाएंगे। यानी तरक्याती फ़ंड्स जो हुकूमत खर्च करती है वो लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं ना, कहीं सड़क बन रही होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, कहीं स्कूल बन रहा होता है, कहीं अस्पताल बन रही होती है, कोई तरक्याती काम चल रहा होता है, तो फिर कहीं से सीमेंट ख़रीदा जाता है, कहीं से सरिया ख़रीदा जाता है, कहीं से बजरी, कहीं से कुछ, कहीं कोई मज़दूर, कहीं कोई कारोबारी शख्सियत, कहीं मतलब एक पैसे की रेल पेल हो जाती है। वो अलग से तरक्याती फ़ंड्स अलग से कम कर रहे हैं, और इधर से जो महंगाई और बढ़ा रहे हैं, और ख़ान साहब ऐलान ये कर रहे हैं, आतम ताई की कब्र पर लात मार रहे हैं ये ऐलान करके कि भाई वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो कहा है कि मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएँ। खैर, अब एक तो ये मामला है, ख़बरदार रहिएगा, नया आने वाला बजट जो है उस बजट में डॉलर सुना है बहुत महंगा होने जा रहा है, डॉलर बढ़ जाएगा, रुपए की कदर कम होगी, और महंगाई जो है वो बेकाबू हो जाएगी, और आमदनी जो है वो कम हो जाएगी लोगों की, क्योंकि हुकूमत के पास बजट में IMF के पास सब कुछ गिरवी रखने के अलावा कुछ नहीं है। जब IMF की शराइत मानी जाएंगी तो फिर समझे कि बस लोगों के मुंह में जो निवाला है एक वक्त का वो भी नहीं बचेगा। एक तो ये है, और दूसरी खबर मैं आज देख रहा था कि इमरान खान साहब ने एक और लात मारी है, सखावत की है, एक और इंसाफ किया। इंसाफ, वो इंसाफ को ना कि इंडियन मूवी का डायलॉग है, इंसाफ तो होगा, होकर रहेगा, तो इंसाफ खान साहब ने कहा है कि होगा और होकर रहेगा। क्या हो रहा है इंसाफ ये हो रहा है कि जनाब खुसरो बख्तियार साहब हैं, वज़ीर हैं सनत व तिजारत के, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़त लिखा है कि सही ताड़ी मेहरबानी है, मैं क्योंकि मेरी शुगर मिल आन, लिहाजा जो तुसी शुगर एडवाइजरी बोर्ड बनाया है वो मेरी वजारत के मातहत ना करो, मेरी शुगर मिलें हैं, और क्योंकि वो सबको पता है वो शुगर मिल जो रहीम यार खान शुगर मिल वगैरह ग्रुप जो है इनका, तो खुसरो बख्तियार साहब का और शुगर स्कैंडल में इनके ख़ानदान का नाम भी है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब ख़त लिखा है कि ये मफादात का टकराव होगा, लिहाजा ये जो एडवाइजरी बोर्ड है शुगर का, ये मेरी वजारत यानी वजारत सनत व तिजारत के मातहत ना हो, इसको किसी और वजारत के मातहत कर दिया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा बिल्कुल यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये मान लिया और फ़ैसला हो गया कि जनाब अब ये एडवाइजरी बोर्ड, शुगर एडवाइजरी बोर्ड किसी और के मातहत होगा। अच्छा, तो क्या इससे शुगर की जो कीमतें कम हो जाएंगी, इससे शुगर माफिया जो कुछ कर रहा है वो करता रहेगा। पहले भी इसी तरह का जो था खुसरो बख्तियार साहब का, कि वो जब वज़ीर बने थे तो अपने ख़ानदानी कारोबार यानी शुगर मिल्स वगैरह के साथ उनका वो नहीं था, ताल्लुक़ नहीं रहा था, लेकिन उनके भाई का हाशिम जवान बख्त साहब जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे, वो शुगर सब्सिडी में उनका नाम था। गंदम जो है वो बाहर वो कर दी, रिलीज़ कर दी, उसमें उनका नाम था। अब खैर नैब सुना है कि वो पंजाब में कुछ वो जो उस वक्त के वज़ीर ख़ुराक थे समीला चौधरी साहब, उनको तलब किया है। वज़ीर आबपाशी को भी शुगर इशू में तलब किया नैब ने। अब वज़ीर आबपाशी है मोहसिन लगारी साहब। मैं बहरहाल ये सोच रहा था कि उसमें मोहसिन लगारी साहब का क्या लेना देना होगा। खैर पूरी की पूरी हुकूमत का लेना देना होता है। पूरी की पूरी हुकूमत जब इस तरह की मामलात हों कि आपके सूबे में गंदम नहीं है, गंदम आप दे दें मुर्गी की फीड्स के लिए, पोल्ट्री फीड्स के लिए, और उसके बाद आप चीखते रहें कि जनाब सिंध वालों ने गंदम नहीं रिलीज़ की, इस वजह से हमारे यहाँ आटा महंगा हो गया। पहले आप गंदम दे दें सस्ते भाव, 700-800 रुपये मन जो है वो गंदम रिलीज़ कर दें पोल्ट्री के लिए, ये कह कर के ये गंदम ख़राब है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा ख़राब गंदम जो है बाहर से मंगवाएं और वो आप शुगर मिलों को महंगी दें, शुगर मिलों को कह रहा हूँ, फ्लोर मिल्स को महंगी दें, फ्लावर्स मिल को, और फिर वो आटे की कीमत आसमान पे चली जाए। और फिर आप कहें कि जनाब हमारे जो वज़ीर थे वो तो ख़ुद कारोबार नहीं करते, उनका ख़ानदान कारोबार करता है। तो लिहाजा जो वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार साहब, अब उन्होंने इमरान खान साहब का जो इमरानी इंसाफ है उसके तकाज़ों के मुताबिक
उन्होंने वो एडवाइजरी बोर्ड तो जो है वो उसको कहा कि जनाब मेरे मातहत ना हो, मगर जो शुगर का स्कैंडल है, शुगर का मामलात है, उसमें जहांगीर तरीन अकेले जो हैं वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। इधर किसी को ना बुलाया जा रहा है, ना किसी को के ऊपर FIA हाथ डाल रही है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट तो सारी शुगर मिलों के मुतालिक थी, रगड़े अकेले जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं। अब उसके पीछे क्या माजरा है, क्या लॉजिक है, वो समझ नहीं आ रही। तो ये दो चीज़ें थी कि खान साहब ने दो बड़े अहम फ़ैसले किए हैं। एक फ़ैसला तो ये किया है कि जनाब अब लोगों पर टैक्स नहीं लगेगा। IMF के साथ बेशक हमने पौने 13 खरब रुपए मज़ीद टैक्स लगाने का हमने वादा किया है, मगर लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला जाएगा। अब ये टैक्सेस कौन देंगे? जन्नात देंगे? कौन देंगे? किससे लिया जाएगा टैक्स? इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, कौन देगा? ये मतलब सादा सी बात है ना। तो अब अगर खुसरो बख्तियार साहब उनकी शुगर एडवाइजरी जो बोर्ड है वो उनकी मिनिस्ट्री के मातहत नहीं होगा, किसी और मिनिस्ट्री के मातहत होगा, तो क्या शुगर जो है वो चीनी जो है वो पुराने रेट पे 45-40 रुपए पे आ जाएगी? अगर नहीं आएगी तो ज़िम्मेदार कौन? तो ये सारी कहानियाँ हैं ना, सारे किस्से हैं। लोगों को बुनियादी तौर पर खान साहब समझते हैं कि लोग मेरे बयानात पर और मेरे इस तरह की जो फैसले हैं उसको देखकर लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खान साहब लोग ये नहीं समझ रहे। लोग सवाल कर रहे हैं कि कहाँ जा रही है चीनी, लोग सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है इंसाफ, लोग सवाल कर रहे हैं कि आटे का मसला क्या है। लोग भाई पूछते हैं कि भाई हुकूमत कहाँ है, सबसे बड़ी चीज़। तो बहरहाल ये गिमिक्स हैं, पॉलिटिकल एक वो खान साहब समझ रहे हैं कि लोगों के अंदर कुछ लिखा हुआ है, बेवकूफ़ लिखा हुआ है और वो लोग यकीन करेंगे। लेकिन खान साहब यकीन करें, लोग बहुत सियाने हो गए हैं, हुक्मरानों से ज़्यादा सियाने हो गए हैं, क्योंकि जो भुगतते हैं ना वो ज़्यादा सियाने हो जाते हैं। वो कहते हैं, सराइकी का कहना कि जड़ी वह जाए जले जिथे अग बले, जहाँ पर आग लग रही होती है ना वहाँ पे जलन महसूस हो रही होती है। तो लोगों को पता है कि आपके इन फैसलों का, आपके इन ऐलानात का उन पर क्या असर हो रहा है, और आपके ऐलानात सिवाय ऐलान बरा ऐलान के और कुछ भी नहीं है। आप कर कुछ और रहे हैं, कर उलट रहे हैं। तो बहरहाल अब ये हैं दो अहम मामलात थे आज मेरी नज़र में कि जनाब एक तो वो कि शुगर मिल वाले एक सेठ जो हैं शुगर मिलों के मालिक, जिनको इमरान खान माफिया कह रहे हैं, उन माफिया इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कौन होता हूँ किसी को माफिया कहने वाला। तो उन माफिया के एक रुकन या उनके जो ख़ानदान का कारोबार है, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपने एडवाइज़री बोर्ड बनाना शुगर का, तो शुगर इंडस्ट्री एडवाइज़री बोर्ड, उसको हमसे ज़रा दूर रखें, दूर रहकर वो फैसले कर ले और वहाँ से वो शुगर मिलों वालों को जितना निबड़ना है निबड़ ले, और बाकी तो हम हैं ही, हम तो फिर वो अच्छे से देख ही लेंगे चीज़ों को जिस तरह देख रहे हैं। इतने अरसे से शुगर इंडस्ट्री का मामला, शुगर का इशू चल रहा है, ख़ास तौर पर ये बहरान, कीमतें, चीनी का गायब हो जाना, मार्केट से नायाब हो जाना चीनी का, इसमें मतलब जहांगीर तरीन साहब अगर मुलविस हैं तो फिर शरीफ ख़ानदान भी मुलविस है, आसिफ जरदारी भी मुलविस हैं, फिर खुसरो बख्तियार साहब का ख़ानदान भी मुलविस है, फिर चौधरी ख़ानदान भी मुलविस है, फिर क्योंकि सबका कारोबार है ना, फिर अकेले तरीन साहब तो नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि खान साहब के तराजू में आजकल तरीन नहीं फिट आते, आजकल उनके पास फिट आते हैं वो खुसरो बख्तियार साहब, तो उनको उन्होंने अभी तक लाडला बना कर रखा हुआ है। देखते हैं कि कल को क्या होता है, शुगर के मामला कहाँ क्या नया रुख अख्तियार करता है। फ़िलहाल तो इमरान खान साहब ने तरीन साहब को भी एनआरओ देने का इंदिया दे दिया हुआ है, और जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि मेरे ग्रुप के लोग अगर मिलेंगे तो वज़ीर आज़म साहब से मिलेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। तो देखें उसका क्या होता है। तो बहरहाल ये दो मामला थे जी, बड़े बड़े अहम इशूज़ थे, बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब ने आज वो सखावत की है। तो अब आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म साहब की सखावत के बाद हमारे जो मेहरबान हैं सवाल भेजते हैं, लियाकत जमाली साहब हैं, उन्होंने सिंधी में सवाल किया, उसका उर्दू में तर्जुमा मैं कर रहा हूँ कि इसलिए कार्रवाई बराह रास्त दिखा नहीं रहे क्योंकि पूरी कौम जजेस का किरदार देख लेगी। वो जो फ़ायज़ी साहब वाले उसमें व्लॉग पे मैंने गुजारिश की थी कि उनका जो दरख्वास्त थी, उनकी पिटिशन थी, इस्तदा थी कि उनके जो नज़रसानी की अपील है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसको बराह रास्त नशर किया जाए, ताकि लोग देखें कि मैं इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं और उन इल्ज़ामात में हकीकत क्या है, या मैं वाकई गिल्टी हूँ या नहीं गिल्टी, ये सारी चीज़ें। तो उस पर ये साहब कह रहे हैं। तो बिल्कुल जी, असल मसला तो खैर एक ये भी है, पाकिस्तान में इंसाफ होता नहीं है, इस वजह से भी कभी कभी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाती हैं। आज तो आ गई खुलकर सामने, जिस तरह वो मतलब अदालत में हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि जज आपस में ही उलझ पड़े। और ये अगर चल रहा होता लाइव, सोचें कि अगर लाइव चल रहा होता
कि जज किस तरह आपस में उलझ रहे हैं और साइल जज जो हैं वो किस तरह खड़े हुए हैं और इश्क इशू पर उलझ रहे हैं जजेस, तो ये सारा कौम के सामने आ जाता तो इमेज क्या रह जाता अदलिया का। अच्छा किया वैसे जज साहबान ने बराह रास्त नशर करने वाली जो दरख्वास्त थी कार्रवाई की वो नहीं मानी, अच्छा किया। मुबशर साहब हैं, वो कहते हैं काजी फ़ायज़ ईसा चाहते हैं कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आए, इसलिए वो अपना मुकदमा तारीख़ की अदालत में लड़ रहे हैं। मुकदमा तो तारीख़ की अदालत में ही जाएगा, इसका फ़ैसला जो भी आता है तारीख़ की अदालत में जाएगा। हर फ़ैसला, जुल्फ़कार अली भुट्टो का फ़ैसला, जो भी आज तक अदालतों ने जो भी इस तरह के मामलात जो सियासी थे जिनको कानून की अदालत में लाकर निपटा गया, सियासत को कानून की अदालत में लाके डील किया गया, चाहे फिर वो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली थी, चाहे नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी, चाहे फिर वो गुलाम इसाक़ के हाथों मुअत्तल होने वाली बरतरफ होने वाली बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी के ख़िलाफ़ की बरतरफी वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो थी अपील थी सुप्रीम कोर्ट से, उसका मुस्तरद होना, फिर नवाज़ शरीफ की अपील का मंजूर होना, नवाज़ शरीफ की हुकूमत भी इसी तरह इसाक़ खान ने 58(2)B के तहत बरतरफ की थी तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल हो गई थी, बेनज़ीर साहब आके नहीं हो गई थी, फिर गिलानी नाअहल हो गए, फिर नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हो गए। तो ये सारे मामले जो हैं ये इनका जो फ़ैसले हैं सारे के सारे अब तारीख़ की अदालत में चले गए हुए। अब तारीख़ ने अपना फ़ैसला सुना दिया है सब पे। इवन नवाज़ शरीफ का फ़ैसला कल का है, कल की बात है, लेकिन तारीख़ ने सुना दिया कि वो फ़ैसला क्या था। साकिब निसार साहब के मुतल्लिक़ अब लोग सवाल करते हैं वो किधर हैं। तो बहरहाल काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस के फ़ैसला भी जो है वो यहाँ जो भी होता है, लेकिन असल फ़ैसला तारीख़ की अदालत करेगी। ईशा खान वो ये कहती हैं कि जहांगीर तरीन को NRO पहले ही दिया जा चुका, वज़ीर आज़म वैसे ही अदाकारी कर रहे हैं, दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अब ज़ाहिर है अब अगर NRO दिया है या नहीं दिया, वज़ीर आज़म साहब NRO देंगे तो ही बचेंगे। मैंने पहले भी गुजारिश की थी अगर वज़ीर आज़म NRO देते हैं तो फिर जहांगीर तरीन साहब का भी इसी में फ़ायदा होगा और इमरान खान साहब का भी इसी में फ़ायदा होगा कि उनकी हुकूमत बच जाएगी, उन पर मुकदमा झूठे हैं या सच्चे, उनकी टेंशन उनके सर से ख़त्म होगी, तो दोनों को फ़ायदा तो बहरहाल होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।